कह रहे हैं आपने एक वीडियो में कहा है कि जीव के ऊपर माता पिता का भी ऋण होता है और इस ऋण को ब्याज सहित लौटाना भी चाहिए। और आप कहते हैं कि गुरु का भी ऋण होता है, गुरु को भी ब्याज सहित वो लौटाओ। तो आचार्य जी, मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन अभी शायद लोगों को अध्यात्म की अहमियत पता नहीं है। ये सब तो मुझे ही उल्टा समझाने लगते हैं। माँ मुझसे दूर रहती हैं, उनसे 4 साल से मिला नहीं हूँ। घर के झगड़ों के कारण वो नेपाल से उत्तर प्रदेश चली गईं। उनसे तो अब सिर्फ फ़ोन पर बात होती है। तो ये सब तो तुमने वो बताया ना अमर, जो अभी की स्थिति है। तुम्हें कैसे पता कि यही स्थिति बनी रहेगी? तुम धीरज रखो और श्रद्धा रखो। तुम जो कर रहे हो उस पर कायम रहो, कभी भी धैर्य मत खो देना। और याद रखना, जहां तक ऋण लौटाने की बात है, जिससे ऋण लिया हो उसको उसकी मुद्रा में ऋण लौटाओ। अमेरिकन से ऋण लिया हो तो येन में मत लौटा देना। अमेरिकन से ऋण लिया है तो डॉलर में लौटाना बेटा। माँ बाप से ऋण लिया है तो उन्हें माँ बाप की मुद्रा में लौटाओ ना। उनके देश में जो मुद्रा चलती हो उस मुद्रा में लौटाओ। माँ बाप के देश में हो सकता है अध्यात्म की मुद्रा चलती ही ना हो, वहां बस रुपया चलता हो, तो उनको तुम रुपये में लौटा देना। जो जिस मुद्रा का अभ्यस्त और अधिकारी हो उसको उसी मुद्रा में लौटाओ। बात समझ रहे हो? क्योंकि ऋण तुम इसलिए नहीं लौटाते हो कि तुम ऋण मुक्त हो जाओ। ऋण तुम इसलिए लौटाते हो ताकि दूसरे का कुछ भला हो। अमेरिकन तक रूबल या मार्क या युआन पहुंचाकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? ये तो तुमने धोखा सा दे दिया। उसे कुछ ऐसा दो ना जो उसके काम का हो। उसे ऐसा कुछ क्यों दे रहे हो जो उसके लिए बोझ हो? गाय का ऋण लौटाना होगा तो क्या उसे गहने दोगे? गाय का ऋण लौटाना होगा तो उसे पायल पहनाओगे क्या? गाय का ऋण लौटाना हो तो उसे अरे थोड़ा चारा दो, थोड़ी घास दो। बारिश इत्यादि होती हो, जाड़ा हो, तो गाय को एक सार दे दो, एक छत दे दो। जो जिस देश का हो उसे उस देश की मुद्रा में दो। बात आ रही है समझ में? या ये करोगे कि गाय ने तुमको दूध दिया तो तुम गाय को दूध पिलाओगे, कहोगे ऋण लौटा रहा हूं, और गाय तेरा 1 किलो दूध पिया था तो आज तुझे 1.25 किलो दूध पिला के मानूंगा। ऋण मुक्त होना है भाई। ये तुम उऋण नहीं होना चाह रहे, ये पागलपन है। तुम समझो तो सही पहले कि मां को वास्तव में किस वस्तु की जरूरत है। और सब अपनी अपनी जीवन यात्रा पर हैं। यात्रा के अलग अलग पड़ावों पर जरूरतें अलग अलग होती हैं। मैं भी सबको एक सी सलाह नहीं देता। जवान आदमी को बोलता हूं रैकेट उठा के खेलने जा, बूढ़े को बोलता हूं तुम टहला करो।
तुम पहले माँ की स्थिति तो समझो। वो आध्यात्मिक यात्रा के जिस मुकाम पर खड़ी हो उसके अनुसार उनको मदद दो ना बेटा। दादाजी की आंखों की रोशनी बची नहीं है, उम्र है 102 साल। और तुम उनको शिव महापुराण थमाए। ₹3.5 किलो की प्रति पुराण की करेंगे क्या दादाजी उसका? पढ़ना तो छोड़ो, वो उसको उठा भी नहीं सकते। चुआंगजू की कहानी है अमर कि एक राज्य में एक राजा को पता चला कि वहां समुद्र किनारे बहुत सुंदर चिड़िया एक उतरती है। राजा गया, उसने उस चिड़िया को देखा। और राजा हतप्रभ रह गया, इतनी सुंदर चिड़िया। चुआंगसू की बात, ऐसी उनकी कहानियां होती हैं। वो चिड़िया को उठा लाया और चिड़िया को उम्दा से उम्दा व्यंजन उसने परोसा। राजाओं महाराजाओं के जो पकवान होते थे उस चिड़िया के लिए उसने बनवाए। बोला तू खा, ऐसी आलीशान चिड़िया जमाने में दूसरी नहीं। तू अधिकारी है ऊंचे से ऊंचे व्यंजन की। चिड़िया के सामने सब मिठाइयां, 50 तरह की रोटियां और सब्जियां और पुलाव और मांस सब परोस दिया। इतना ही नहीं, इतना विस्मित था राजा उस चिड़िया के सौंदर्य से कि उसने संगीतकार बुलवाए और वो सब चिड़िया की कोठरी को घेर कर खड़े कर दिए गए और उन्होंने चिड़िया की शान में संगीत बजाना शुरू किया। और राजा का हुक्म था संगीत अनवरत बजे, ये दिया बुझना नहीं चाहिए। और वो दिन रात संगीत बजा रहे हैं और ढोल बजा रहे हैं और नगाड़े बजा रहे हैं और चिड़िया की कोठरी के अंदर पकवान ही पकवान और बाहर संगीत बज रहा है। और राज्य में मुनादी, आओ देखो क्या चिड़िया है। और जनता खड़ी हो गई है हजारों और देख रहे और तालियां मार रहे हैं। अगली सुबह होते होते चिड़िया सिधार गई। तुम देख तो लो किसको क्या चाहिए। अपनी उत्कंठा में उत्साह में किसको क्या दिए दे रहे हो। गंजे को कंघी, अंग्रेज को नाड़ा, अनपढ़ को पहाड़ा। और कई बार तो बंदर को तलवार। इस क्रांतिकारी उत्साह से बचना। नए नवेले आध्यात्मिक यात्रियों में यह प्रचुरता से पाया जाता है। क्या? क्रांतिकारी उत्साह। कह रहे हैं कि इस बंदर ने हमारी बड़ी सेवा की थी, उऋण होना है हमें, तो बंदर को क्या दे आए? तलवार। बंदर विचार ही कर रहा है कि पहले अपना गला काटूं कि इसका गला काटूं, क्योंकि मैं तो हूं बंदर भाई, गला तो मैं काटूंगा। तो उस तरह और उस तरह
छोटी बात काहे करते फिर उस तरह। मैंने तलवार बोला, तुम तोप बोलते। नीचे क्यों उतर रहे, ऊपर जाओ। बंदर के हाथ में तोप, अब वो बैठा सर खुजा रहा है तोप के पीछे, किसको उड़ाऊं आज, क्योंकि उड़ाऊंगा तो मैं है ही, मेरा नाम बंदर। तूने तोप दी क्यों, अब ये चलेगी। बड़े स्वार्थ का काम है ये, कि मुझे तो जल्दी से बस ऋण मुक्त हो जाना है। तो जो मिला वही उठा के सर पे पटका और चले कि भैया हम ऋण हुए, कोई हम पे अब एहसान न जताए, हम आजाद हैं, अब हम अपनी मनमर्जी करेंगे। अब कोई हमसे ना कहे कि तुम पर अभी कर्ज बाकी है, हमने ब्याज सहित लौटा दिया। गाय तेरा किलो भर दूध लिया था, तुझे 1.25 किलो दही लौटाया, तो दही खा। तो मां का भी दूध होता है, मां के दूध का कर्ज है, तो मां को भैंस दे दी। तूने जितना मुझे दूध पिलाया था मां, उससे ज्यादा दूध तुझे ये भैंस देगी। दूध का कर्ज साफ हुआ। अब मां खड़ी है, मां के सामने भैंस खड़ी है, दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं।